त्रिपाठी जी थे और बहुत कद्दावर मंत्री थे वाजपेयी जी गवर्नमेंट में। तो साफ कहा कि जो सब कुछ ठीक है लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। थैंक यू। मेरे सामने बृजकिशोर त्रिपाठी जी हैं और सर वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। आज उनसे हम बात करेंगे जो समसामयिक समस्या है आज की। अच्छा, सबसे पहले नमस्कार आपको। जो आपने देखा, वाजपेयी जी का भी शासन देखा, फिर जो आज का भी देख रहे हैं, दोनों को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, वाजपेयी का सरकार पर अभी जो सरकार है, एनडीए सरकार है जी, लेकिन बहुत तफात है, बहुत प्रभेद है। वाजपेयी के सरकार में ऐसे विध्वंस भाव कुछ नहीं था। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारा संविधान में जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, उनका मान्यता मिल रहा था। वाजपेयी सरकार सम्मान दे रहे थे। जो प्रांत में जो सरकार है, उनका दल का सरकार हो, एनडीए सरकार हो, विरोधी सरकार हो, इसको जो केंद्रीय सहायता मिलना चाहिए मिल रहा था। अभी सब बहुत कम है। ये सब आजकल आज सरकार में ये जो संघीय व्यवस्था का जो सम्मान था, जो व्यवस्था संविधान के व्यवस्था था, वो खिलाफ हो रहे हैं। प्रांतीय सरकार वो चाह रहे हैं, अभी जो सरकार एक केंद्रीय सरकार को शासन सब जगह में चलाने चाहते हैं। प्रांतीय सरकार मजबूत नहीं होगा तो केंद्रीय सरकार मजबूत होने से भी फायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आए तो कश्मीर में जो है 370 हटा और ऐसे ही कई काम उन्होंने किए, तो क्या लग रहा है? और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, वाजपेयी जी तो बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे और ये तो तानाशाही कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, एसआईआर के थ्रू बेईमानी कर रहे हैं, ईवीएम के थ्रू बेईमानी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव तो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जो मोदी जी जो विरोध कर रहे थे, लाभार्थी जो बता रहे थे रेवड़ी कल्चर को, वो तो खुद दे रहे हैं। अभी जो हमारा जो केंद्रीय सरकार है, वो अभी 4,35,000 से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। 50 लाख करोड़ का बजट है, 4 लाख से ज़्यादा रुपया का, करोड़ रुपया का वो तो सब्सिडी दे रहे हैं। लाभार्थी वो भी दे रहे हैं, प्रांतीय सरकार भी दे रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन जो मैं बताया संघीय व्यवस्था, आज प्रांतीय सरकार को आर्थिक क्षमता, जो जीएसटी हुआ, जीएसटी में उनका जो टैक्स प्रबंध था वो प्रबंध उठा दिया गया। अभी स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली केंद्र सरकार निर्भरशील हो गए। जो संविधान संशोधन करके इसे एक कंट्री एक टैक्स व्यवस्था सुनने के अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो कुछ फायदा जो हुआ, लेकिन जो मुख्य व्यवस्था, जो प्रांतीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में जो व्यवस्था था, ये टूट गया। अभी जो भी कोशिश चल रहा है भाषा के माध्यम से, एक तमिलनाडु में नहीं, जो भी जहाँ पर है देश में, संघीय भारतवर्ष का सबसे बड़ा चीज है विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म से एकता रखना। वो हमारा संविधान की व्यवस्था है। वो देश का जो सौंदर्य है, सौंदर्य है, वो आजकल खिलाफ जा रहे हैं। क्या इसका बुरा असर पड़ सकता है? विद्रोह की स्थिति भी पनप सकती है? विद्रोह नहीं होगा। केंद्र सरकार मजबूत होना चाहिए, इसमें कुछ संदेह नहीं। हमारा भी समर्थन है, संविधान भी देते हैं केंद्र सरकार को मजबूत सरकार होने के कुछ प्रबंध करते हैं। लेकिन प्रांतीय सरकार, जो मैंने बताया, जो संघीय व्यवस्था है, प्रांतीय सरकार को व्यवस्था होनी चाहिए। एक देश एक निर्वाचन, ये भी और खत्म करेगा, जो संघीय व्यवस्था को और खत्म करेगा। तो देश चलने से भाषा धर्म से ऊपर रहकर केंद्र सरकार उनका काम करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी दिक्कत आएगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे कोई एक देश एक चुनाव से एक चुनाव से ज्यादा कुछ तकलीफ होगा। वो जो और संविधान संशोधन होगा ये विकृत हो जाएगा। जो संविधान का जो व्यवस्था, त्रिपाठी जी थे और बहुत कद्दावर मंत्री थे वाजपेयी जी गवर्नमेंट में, तो साफ कहा कि जो सब कुछ ठीक है लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए।